की प्रेस कॉन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि राजस्थान में भारत में सबसे ज्यादा वेट वसूल किया जाता है और इसके कारण भारत के अंदर सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बिक रहा है। इसके लिए हमने सरकार से कई दफा हमारी वार्ता हुई, हमने कई दफा सरकार को ज्ञापन दिए गए कि भी अब पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल और डीजल के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण यहाँ के पंपों की बिक्री शून्य के करीब हो गई है तथा यहाँ के पंप संचालक हैं वो अपना दैनिक खर्चा निकालने की स्थिति में भी नहीं है। परंतु सरकार द्वारा हमारी बात को बार बार निवेदन करने के उपरांत भी सुना नहीं गया, इसलिए हमें मजबूरन हमें मजबूरन हड़ताल का फैसला लेना पड़ा। ये हड़ताल पूरे राजस्थान में गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक तथा भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव और प्रत्येक जिले के अंदर यह हड़ताल है। राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे सीमावर्ती जिले हैं जिन सभी सीमावर्ती जिलों के अंदर राजस्थान में अधिक डीजल और पेट्रोल के वेट होने के कारण पंप और जनता परेशान है। गुजरात के अंदर हमारे से वेट कम है, पंजाब के अंदर हमारे से वेट कम है, हरियाणा में हमारे से वेट कम है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमारे से वेट कम है। सरकार द्वारा अत्यधिक वेट बढ़ाने के कारण आज राजस्थान में सबसे लंबे हाईवे होने के उपरांत भी राजस्थान का कोई भी ट्रांसपोर्टर राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल की खरीद नहीं करता है। आपने देखा होगा कि सभी जो बड़े घोड़े हैं उनके अंदर एक अतिरिक्त फ्यूल टैंक उन्होंने लगा रखा है। जब वो पंजाब में जाते हैं तो पंजाब से 600 लीटर तेल लेके राजस्थान में एंट्री होते हैं और जब गुजरात या हरियाणा में जाते हैं तो वहां से 600 लीटर तेल लेके एंट्री होते हैं। इसी के साथ साथ आज प्रत्येक गांव के अंदर ऐसे डीजल माफिया पैदा हो गए हैं जो हरियाणा और पंजाब से पिकअपों से डीजल और पेट्रोल भरवाकर गांव गांव और डानी डानी और खेत खेत के अंदर वो अवैध डीजल की सप्लाई करते हैं, जिससे अवैध डीजल का भंडारण होने से कई दफा ऐसे अग्निकांड भी हो गए हैं जिसके अंदर जान और माल का भी नुकसान हुआ है। ट्रकों के अंदर अतिरिक्त फ्यूल का टैंक होने से भी कई दफा ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर कई लोग जल के अंदर ही मर गए हैं। इसलिए हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि राजस्थान सरकार वेट कम करके पंजाब के बराबर करती है तो यहाँ की आम जनता को बड़ा भारी फायदा होगा, क्योंकि आज राजस्थान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल होने के कारण सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। ऐसा कोई ही वस्तु नहीं है जिसका डीजल और पेट्रोल का रेट महंगा होने पे उस पर असर नहीं पड़ता हो। यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के ट्रांसपोर्टर और यहाँ के आम नागरिक को जब सरकार डीजल और पेट्रोल के वेट घटाएगी तो आम आदमी को लाभ होगा। ये हमारी लड़ाई केवल हमारे लिए भी नहीं है, ये आम जनता के लिए भी है। इसलिए मैं राजस्थान की सभी नागरिकों से अपील, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस हड़ताल के कारण अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप भविष्य में अपना लाभ देखते हुए इस हड़ताल के अंदर हमारा समर्थन करें तथा राजस्थान सरकार को राजस्थान में डीजल और पेट्रोल के वेट कम करने के लिए मजबूर करें। हमारी 13 तारीख को हमने 10 से और शाम को 6 बजे तक हड़ताल इसलिए ही डिक्लेयर की थी, 2 दिन 14 को भी 10 से 6 तक रहेगी ताकि आम जनता इससे जागृत हो जाए। जिसको डीजल या पेट्रोल की जरूरत है तो वो अपना पहले से स्टॉक कर लें। यह हड़ताल 15 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए होगी और इसके लंबे चलने की भी संभावना है। इसलिए जिस भी ट्रांसपोर्टर को, जिस भी किसान को, जिस भी व्यापारी को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने 5-7 दिन का स्टॉक उनको अपने रखना चाहिए। हड़ताल लंबी चलने पर किसी को असुविधा नहीं हो। धन्यवाद। मैं पतराम भांबू, जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हनुमानगढ़। कल कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि जो है भंडारण है अवैध रूप से तेल उद्योग पर कार्रवाई करें, जबकि ये देश पहले का है, इस पर क्या कहना है? ऐसा है, जब भी पिछला जो सरकार ने आदेश जारी किया था, हमारी हड़ताल बीकानेर डिवीजन की हुई थी, 3 दिन तक यहाँ पेट्रोल पंप बंद रहे थे। उस टाइम हमारी कलेक्टर साहब से वार्ता हुई थी। कलेक्टर साहब ने उस टाइम एक कमेटी बनाई थी और अवैध डीजल जो हरियाणा और पंजाब से लाकर बेचा जा रहा है उसको रोकने के लिए
परंतु मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये एक सिर्फ दिखावी ऑर्डर है। ये जितने भी डीजल माफिया हैं वो पुलिस और प्रशासन से मिले हुए हैं, उनके द्वारा मंथली दी जाती है तथा ये प्रशासन तो उनकी पैरवी करता है अवैध डीजल बेचने वालों के। मैं आपको बताना चाहता हूं कोला में एक जगह डेली का 10,000 लीटर डीजल बेचा जाता है। ऐसा कोई होटल नहीं है जहां पर डीजल नहीं बेचा जाता। मैं कलेक्टर मैडम का एक निर्णय जो 25 RWD के अंदर अवैध डीजल बेचते हुए को पकड़ा गया था और वो हमेशा अवैध डीजल का काम करता है, पर इन्होंने फिर भी उसका डीजल रिलीव कर दिया, उसका निस्तारण किया। तो ये हमें कहीं सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी ये ऑर्डर हमारी हड़ताल को देखते हुए इन्होंने आदेश किए हैं। इनके आदेशों पे हमें 0.001% भी उम्मीद नहीं है कि ये अपने आदेशों पर खरे उतरेंगे, अवैध डीजल बेचने वालों को रोकेंगे। ये अवैध डीजल बेचने वाली की पिकअप के अंदर परिवहन के लिए 2,500 तक डीजल करने की स्वीकृति है, उसकी आड़ के अंदर वो डीजल का अवैध परिवहन करते हैं और उसके अंदर 2,500 से ज्यादा तेल होता है, तो भी ये जानबूझकर उसको कम दिखाया जाता है ताकि उसको 2,500 से कम देके कल को निस्तारण किया जा सके। अवैध डीजल का भंडारण करना गैर कानूनी है, उसके बावजूद इनका भंडारण किया जा रहा है। गांव गांव में दुकानों के ऊपर आपको आधा लीटर से लेके और 10 लीटर तक के हर नाप मिलेंगे और वहां वो खुला तेल बेच रहे हैं और अपनी दुकानों के बाहर ड्रम और उसका माप को रखकर वो डिस्प्ले करते हैं कि हमारी अवैध डीजल की दुकान है। ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करते, यह दिखावी आदेश है। इस आदेश में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इस पे काम करेंगे। पेट्रोल पंप का हड़ताल कर रहे हैं, उस पर प्रशासन का दबाव होगा, हम कार्रवाई करेंगे, आप पेट्रोल पंप खोलो, उसका कैसा सामना करोगे? ऐसा है, सरकार हमारे पे कोई कार्रवाई करे, हम पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। हम चलाने की स्थिति में नहीं है, कैसे खोले हम? भाई ऐसा है कि हम हमारे घर से कितने दिन तक हमारे सेल्समैन को तनख्वाह देंगे? कब तक हम घर से बिजली का बिल का भरेंगे? कब तक हम, एक बात है सरकार का दबाव माने। हमने बीकानेर डिवीजन के अंदर हड़ताल हुई थी, उस टाइम सरकार ने हमें उम्मीद बंधाई थी, अधिकारियों ने कहा था कि नहीं इसमें वेट कम किया जाएगा। सरकार ने वेट नहीं कम किया, तो आज पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे कंप्लीट राजस्थान के अंदर हड़ताल है और ये हड़ताल हमारी सफल रहेगी और सरकार को वेट घटाने पे ही हम वापस पंप खोलेंगे। कितना वेट कम करने की आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि राजस्थान में पंजाब के बराबर वेट किया जाए। पंजाब राज्य के सीमावर्ती राज्य पंजाब है, उसके बराबर वेट किया जाए। हाँ, पंजाब हमारे राजस्थान, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में जी पेट्रोल पर 31.4% वेट वसूला जाता है। 31.4। पंजाब के अंदर 13.17 पैसे और परसेंटेज हरियाणा में 18.20% वसूल किया जाता है पेट्रोल पे। डीजल पे राजस्थान में 19.30%, पंजाब के अंदर 9.22% और हरियाणा में 16% वेट वसूल किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ₹1.40 डीजल पे सेस और ₹2.40 पेट्रोल पे सेस और वसूल करती है। फिर कमेटियां बढ़ेंगी, फिर आपसे बातों का दौर चलेगा, फिर आपको जयपुर बुलाया जाएगा। इस बार क्या रहेगा आपका रुख? हमें इस बार उम्मीद है कि पूरे राजस्थान के अंदर स्ट्राइक है, पूरा राजस्थान एकजुट है, तो इसका परिणाम आएगा, सुखद परिणाम आएगा। हमें उम्मीद है कि ये जनता का, हमारे माध्यम से जनता का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। पिछली बार का इतिहास है कि कई डिवीजन के अंदर पहले हड़ताल छोड़ दी, फिर आप आखिर तक खड़े रहे। इस बार क्या रुख? हम आपको निश्चित बताएं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर हड़ताल, जब हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी का सरकार के साथ समझौता होगा तो ये हड़ताल टूटेगी। उससे पहले पूरे हनुमानगढ़ के अंदर हड़ताल 100% सक्सेस है, कहीं टूटने की कोई संभावना नहीं है।